सो हेलो एवरीवन। सो हम लोग यहाँ पे अभी प्रीवियस क्लासेस हम लोग नंबर सिस्टम देख रहे हैं, रियल नंबर देख रहे हैं। उसमें हम लोग आपका रैशनल नंबर स्टडी कर चुके थे। लास्ट क्लास में आपको हम इरेशनल नंबर बताए थे। ओके, सो आज इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं आपका। ओके ओके, तो पहले अब देखिए सम ऑफ टू, जैसे हमको पता है कि सम ऑफ टू रैशनल इज ऑलवेज रैशनल। Okay, that is closure property. It exists in rational number, in addition, in multiplication. Okay, तो अब देखते हैं इरेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, इन समीशन। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे। ओके, सो सम ऑफ टू इरेशनल may not be an irrational. Sum of two irrationals, okay, may not be an irrational. ओके, किसी दो इरेशनल का समीशन हमेशा इरेशनल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है आपका। ओके, जैसे प्रीवियस क्लास आपको हम बताए थे कि किसी भी रैशनल को इरेशनल से जोड़ेंगे हमेशा इरेशनल होगा। ओके, रैशनल और इरेशनल का डिफरेंसेस हमेशा इरेशनल होगा। किसी भी नॉन जीरो रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होगा। ओके, सो अब इसी तरह से अब हमको यहाँ पे देखना है कि दो इरेशनल नंबर का समीशन क्या हमेशा इरेशनल होता है, तो इट इज़ नॉट ट्रू। ओके, सो दो इरेशनल का समीशन मे बी अ रैशनल ऑल्सो। कैसे? लेट्स सी, 2 + √3, it is an irrational number, and if I say 5 - √3, it is another irrational number. ये दो डिफरेंट इरेशनल नंबर्स है। अब हम इन दोनों का समीशन करें तो क्या होगा? √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि दैट इज 7। ओके, एंड इट इज अ रैशनल। ओके, तो इस तरह से दो इरेशनल का समीशन may not be an irrational. ओके, उसी तरह से differences of two irrational may not be an irrational. ओके, इसका एग्जाम्पल आराम से देख सकते हैं। 5 + √3 ले लेते हैं और हम चलिए यहाँ पे 2 + √3 ले लेते हैं। सो दीज आर टू डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। ये अलग इरेशनल नंबर, ये अलग इरेशनल नंबर है। अब हम दोनों का डिफरेंसेस निकालने जाए तो ये क्या होगा? इट इज़ 5 + √3 -2 -√3, √3 कैंसिल, इट इज़ 3 एंड इट इज़ बीइंग अ रैशनल नंबर। इस तरह से दो इरेशनल नंबर का डिफरेंसेस आपका हमेशा इरेशनल हो, इट इज़ नॉट ट्रू। ओके, इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल may not be an irrational. ओके, किसी दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, हाउ? सो फॉर एग्जांपल √3, it is an irrational number. Definitely it is an irrational number because it is not a perfect square. That's why इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। एंड यदि हम इसका मल्टीप्लाई करने चाहे √27 से, √27 इट इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इसका स्क्वायर रूट निकाले वो भी रेशनल होगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाले तो वो क्या हो जाएगा? √3 × 10, that is 81, and that is equal to 9, and it is a rational number. So इस तरह से किसी तो इरेशनल का प्रोडक्ट एक रैशनल भी हो सकता है। ओके, उसी तरह से quotient of two irrational may be a rational. Okay, may be a rational, एक rational भी हो सकता है। ओके, कैसे? तो सिंपल √32 को डिवाइड यदि कर दे हम लोग √2 से, it will be √16, and that is the squaring of 4.
Okay, 16 is square root of 4. Square root of 16 is 4. Okay, so it is a rational. Okay, तो अब हम यहाँ पे क्या देखें कि दो इरेशनल नंबर का समीशन एक रैशनल हो सकता है, दो इरेशनल नंबर का डिफरेंसेस एक रैशनल हो सकता है, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट और क्वोशिएंट एक रैशनल भी हो सकता है। तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि दो इरेशनल को जोड़ने से हमेशा इरेशनल आए, दो इरेशनल का डिफरेंसेस हमेशा इरेशनल हो। सो दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी दैट डज नॉट एग्जिस्ट in irrational number. Okay. So if the question says now that examine that 3 plus root 3 is a rational or irrational. Okay, so here 3 is a rational and the square root of 3 it is an irrational number. Since 3 is not a perfect square, that's why. And the sum of rational and irrational, that is always an irrational, so it is an irrational number. Okay, कैसे लिखेंगे? Since 3 is a rational and the square root of 3 is an irrational number, so and we know that the sum of rational and irrational is always irrational, so it is an irrational number. Similarly, if the question says prove that, you have to show that, examine that 2 root 3 is an irrational number. So what can we say? Since 2 is a non-zero rational, 2 is a rational but it is not equal to 0. So 2 is a non-zero rational and root 3 is an irrational, and we know that the product of non-zero rational and irrational is always irrational. Therefore, it is an irrational number. Okay. Similarly, if the question says, okay, examine that cube root of 5 into cube root of 25, whether it is a rational or irrational. Okay, इसके लिए हम थोड़ा सा कैलकुलेशंस कर लेते हैं, क्योंकि सिंस इस दोनों सेट्स का ऑर्डर मीन्स यहाँ पे जो है इट इज थर्ड ऑर्डर का ये सेट्स है. ओके, क्यूब रूट है आपका, सो ऑर्डर सेम है, इसलिए हम इसको साथ में ये कर सकते हैं, 525 कर सकते हैं. ओके, सो क्यूब रूट दिस वन क्या हो जाएगा, 5 into 5 into 5, एंड मीन्स we can take out 1 5, so it is a rational number. Okay, since it is being a perfect cube, that's why it is a rational number. Okay, similarly यदि कुछ कहा जाए questions like show that like 1 upon root 7 is an irrational number. Okay, so 1 upon root 7 is an irrational number. So similarly 1 is a non-zero rational and root 7 it is an irrational number, and the quotient of two non-zero rational and irrational is always irrational, so it is an irrational number. Okay, तो हम यहाँ पे आराम से कोई भी नंबर की लाइक हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, we can determine that whether these are rational or irrational. ओके, जो जनरल फॉर्म है ये तो हमको पता ही है कि रैशनल नंबर वैसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके. ओके, और यहाँ हम देखे थे इससे प्रीवियस क्लासेस में कि आपका रैशनल नंबर या तो आपका फ्रैक्शन आपकी या तो इंटीजर के फॉर्म में था या फ्रैक्शन के फॉर्म में, और जो फ्रैक्शन के फॉर्म में था उसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस किए, तो या तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल था या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. यदि टर्मिनेट नहीं कर रहा तो दैट मस्ट बी रिपीटिंग, तो वो रैशनल था. ठीक है, और वैसा नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा था, रिपीट भी नहीं कर रहा था, दे वेयर इरेशनल नंबर. ओके, तो लास्ट होमवर्क में हम क्वेश्चन भी दिए थे लाइक 2.343443444 लाइक दिस, एंड आई हैड नॉट पुट हियर डॉट साइन. हम यहाँ पे डॉट नहीं दिए थे, और डॉट नहीं देने का मतलब इट हैज़ गॉट द टर्मिनेशन, और टर्मिनेट हो गया, इसका मतलब इट इज़ अ रैशनल नंबर. लेकिन यही यहाँ पे यही है, यदि आप लोग यहाँ पे 2.343443444 के बाद यदि यहाँ पे डॉट देते फिर ये इरेशनल होता, बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता. लेकिन यहाँ पे आई हैड नॉट पुट एनी डॉट साइन, दैट मीन्स इट हैज़ गॉट द टर्मिनेशन, सो इट वुड बी अ रैशनल नंबर. ओके, अब
किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच इरेशनल पुट करना है, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच इरेशनल पुट करना है. फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू पुट एन इरेशनल नंबर बिटवीन लाइक 1.1 एंड 1.2. इन दोनों के बीच एक इरेशनल नंबर करना है, पुट करना है. ओके, सो एक्चुअल में हमको पता ही है कि डेंसिटी प्रॉपर्टी से कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स लाई करता है. ठीक है, और किसी भी दो नंबर के बीच में जितने रैशनल नंबर लाइज करते हैं उससे बहुत अधिक, कई गुना अधिक इरेशनल नंबर लाइज करता है. ओके, सो 1.1 और 1.2 के बीच में एक इरेशनल नंबर पुट करना है. क्या कर सकते हैं? 1.10, 100, 100, 140 and dot dot dot. Don't ever forget to put this dot. Okay, हम चाहे तो 1.12, 112, 1112, 11112 and we can put a dot. Similarly हम और कई इरेशनल नंबर लिख सकते हैं. ओके, इस तरह से किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर पुट कर सकते हैं. ओके, यदि हमको इरेशनल नंबर पुट करना है आपका से 0.5 एंड 0.55 के बीच, 0.5 एंड 0.55 के बीच इरेशनल नंबर पुट करना है एक. ओके, सो मीन 0.5 मीन 0.50 वी कैन डू दिस एंड 0.55 इज देयर. सो हम क्या कर सकते हैं? 0.51, 511, 5111 एंड डॉट डॉट डॉट. ओके, दैट मीन्स यहाँ डॉट मीन्स इट हैज़ नॉट गॉट द टर्मिनेशन और नॉन रिपीटिंग तो है ही, सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर. एंड सिमिलरली वी कैन पुट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स. ओके, अब किसी भी तो इरेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर पुट करना रहे. ओके, किसी भी दो नंबर के, किसी भी दो इरेशनल नंबर के बीच हमको इरेशनल पुट करना रहे. से स्क्वायर रूट ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऑफ बी के बीच इरेशनल नंबर पुट करना रहे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी. ओके, जैसे हमको स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बीच एक इरेशनल नंबर पुट करना है. क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 that is square root of 6. Okay, it is an irrational number which will be lying in between both of these. क्यों? Because आपको obviously square root of 2 into obviously square root of 6 2 से तो square root of 2 से तो greater होगा और square root of 3 से छोटा होगा. इसके दोनों के बीच में लाई करेगा आपका. ओके, सो इस तरह से कोई भी दो इरेशनल नंबर दिया है तो उसके बीच भी हम लोग इरेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं. ओके, okay, so here these are the question homework for you all. इस क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करके you can send on my WhatsApp number. Okay, so thanks a lot to you all. That's all for today. Okay, I hope you enjoyed this class. Okay, thank you.